बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। नमस्ते डैड। कब आए तुम लोग, पता ही नहीं चला। हाँ नमस्ते मामा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। की चला तो वो नहीं माने। फिर मैंने दुनाली उठाई और धन से गोली मार दी। गुड इवनिंग बेदी। ओह सर, गुड इवनिंग सर। बेदी अंकल। ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई बेदी साहब ये सब। अरे रावत साहब, ये हमारे मल्होत्रा साहब की बगिया के फूल हैं। अच्छा। और आप हैं रावत साहब हमारे बॉस। ये पुत्र नंबर 1 अजय, हेलो। पुत्र नंबर 2 संजय, पुत्र नंबर 3 रोहित और पुत्र नंबर 4 करण। गलत परिचय दिए हो भैया। क्यों? इतने लायक बच्चों के नाम चाहे जौन हो, पर हैं तो ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन इन 24 घंटों ने हमें कितनी ताजगी दी। अरे संजू नहीं दिख रहा कहीं, कुछ दिन रुकेगा क्या? उसकी ट्रेन में अभी टाइम है। ओह अच्छा। और वो आपसे वो आपसे उसे 50,000 रुपयों की जरूरत है। 50,000 रुपए? वो क्या है, वो लोन से गाड़ी लेने वाला है ना, और उसे क्या कहते हैं, अपनी तरफ से जो पहले पैसा देना पड़ता है। हाँ, डाउन पेमेंट। हाँ हाँ हाँ। और उसे आपसे कहने में संकोच हो रहा है। अरे पापा से संकोच? हम्म। अच्छा। अरे संजू, ए संजू। हाँ डैड, क्या हुआ डैड? भाई आज हम तुमसे बहुत नाराज। नाराज? डैड मैंने ये जो तुमने किया है, ये बहुत गलत किया है। डैड मैंने तो बैठो। ये बताइए कि आपके और आपके पापा के बीच में ये मम्मी कहां से आ गई? हैं? अरे भाई, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमसे कहो, हमसे कैसा संकोच? डैड मैंने सोचा कि शायद आप बेटे, हम तुम्हारे पापा हैं, और जब तक हम हैं, हमारे बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्री से दिल्ली जाइए, पैसे आपको वहां पहुंच जाएंगे। ओके? थैंक्स डैड। मल्होत्रा साहब, ये जो ग्रेचुइटी के अगेंस्ट आपने 50,000 का लोन मांगा है, आप जानते हैं इसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं नहीं, आप जैसे सिंसियर एम्प्लॉय को ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आप हमारे दोस्त भी हैं। आपने हमेशा दूसरों को हमारी इन्वेस्टमेंट और बचत स्कीम के बारे में एनकरेज किया है, मगर खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी कमाया वो बच्चों की ज़रूरतों और मांगों पर खर्च कर डाला। मगर सच बात तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सर, हमारी ताकत तो हमारे बच्चों की मुस्कानें हैं। वो पैसा ही किस काम का, अगर ऐन वक्त पर बच्चों के काम ना आ सके। अब ऐसे भी सर, रिटायरमेंट के बाद का मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट। तो 4 फिक्स डिपॉजिट, 8 बाजू, सारे के लिए। प्रिय बेटा, बहुत बहुत प्यार। हम और तुम्हारी मम्मी तुम सबको बहुत याद करते हैं, हम कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हमारे पास अब वक्त ही वक्त है। हम रिटायर हो चुके हैं बेटा, और अब हम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में कुछ फैसले लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम लोग इसमें हमारी मदद करो। अगले हफ्ते होली है, अगर तुम लोग आ जाओगे तो हमारी होली भी रंगीन हो जाएगी और कुछ बातें भी हो जाएंगी। हेलो। नमस्ते भैया, संजू बोल रहा हूँ। हाँ संजय बोलो। भैया पापा की चिट्ठी मिली आपको? हाँ मिली। तो क्या सोचा आपने जाने के बारे में? भाई तुम्हारी भाभी का तो कहना है कि हम सब लोगों को वहां पर जाना चाहिए। डैड रिटायर हो चुके हैं, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आ गया होगा। चल के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम का करना क्या है।
हम तो सिर्फ दो थे। हाँ? धीरे धीरे तुम सब लोग आ गए और हमारी खुशियों की दुनिया जो है वो और बढ़ गई। डैड, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कहना तो चाहते थे, लेकिन कहने से पहले हम कुछ पूछना भी चाहते। तो पूछिए ना डैड। भाई देखो, हमने तो हमेशा ये माना कि हमारे बच्चे लायक हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मम्मी पापा को लायक समझते हैं या नहीं। डैड, आप भी ना बस। डैड, शायद इस दुनिया में कोई ऐसा हो जिसके माँ बाप आप दोनों से अच्छे हों डैड। हम बेहद लकी हैं डैड, जो हमें आप जैसे लविंग और केयरिंग पेरेंट्स मिले। थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपनी बात कर सकते हैं। बात मुख्तसर सी है। देखो, पिछले 40 सालों में हमने जो कुछ भी जमा किया, उसे अगर हम खर्च करना चाहें तो हिसाब ये बनता है कि फैमिली की जरूरतें पूरी करने के लिए ये जो हम जद्दोजहद कर रहे थे, इसमें हम लोग साथ होकर के भी साथ रह नहीं पाए। हमें तो पता ही नहीं चला कब तुम लोग बड़े हो गए और अपनी अपनी दुनिया में खो गए। और ये जो साथ रहने की खुशी थी, ये हमारे लिए छोटे छोटे पलों में बंद कर रह गई। और इन छोटे छोटे पलों का हम तो बस इंतजार ही करते रहते थे कि कब हम लोग साथ मिलेंगे, साथ होंगे। लेकिन अब हम रिटायर हो गए और हमें फुर्सत मिल गई है। तो अब हम ये चाहते हैं कि इन 40 सालों का जो घाटा है ये पूरा किया जाए। तुम लोगों को प्यार देकर, तुम लोगों का प्यार पाकर, तुम लोगों के साथ रहकर अब तक हम तुम्हारे बहुत सारे फैसले जीवन के करते आए, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारी जिंदगी का फैसला करो। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा हम तुम लोगों से अलग नहीं रहना चाहते, तुम्हारे साथ रहना चाहते। अब तुम लोग ये डिसाइड करो कि कब, कहां और किसके साथ हम रहेंगे। बस इतना ही कहना था। आपस में बात करना चाहते हैं? नहीं, करो करो, हम लोग बाहर चले जाते हैं। चलो पूजा, बच्चों को काम करने दो। एक आइडिया है। ऐसा करते हैं कि भैया आप मम्मी को अपने साथ ले जाएं और मैं पापा को ले जाऊंगा। फिर 6 महीने बाद पापा रोहित के यहाँ चले जाएंगे और मम्मी करण के यहाँ। इस तरह वो हम सबके साथ रह भी पाएंगे और किसी पे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सबकी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी। संजू, बैग ले जाओ। हेलो, हे टीना। क्या बताऊं यार, वहां पहुंचे तो पता चला कि संजू के पापा रिटायर हो गए। अब ना तो उनके पास रहने का ठिकाना है, ना पैसे। क्या करते, लाना पड़ा। एनीवेज, यू फॉरगेट दैट। ये बता, कैसी है तू? तो रहा हूँ, दौड़ के आऊं क्या? चलो ना, नींद बेटा आ सुनो। Hey Dad, good night. अरे बेटे, जरा ये फोन इस्तेमाल करना चाह रहा था।
उफ़ो, वहाँ पर संजू अखबार चिल्ला रहा है, यहाँ पर आप अखबार लेकर बैठे हैं। आप तो सारा दिन घर पर है ना, आराम से पढ़ लीजिएगा। दादी की चिट्ठी। अरे अरे लो, हो गया काम। चश्मा टूट गया। सॉरी दादाजी। नहीं कोई बात नहीं बेटे, मैं तुम्हारे पापा से कहूंगा वो उसे ठीक करवा दे। अरे बेटे, हाँ डैड। ये मेरा चश्मा वहां गिर के टूट गया, इसे तुम ठीक करवा दोगे? तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई, उसे पढ़ना है मुझे। डैड, इस महीने तो पॉसिबल नहीं होगा। वो क्या ना, महीने का आखिर है तो हाथ भी कुछ टाइट है। होप यू अंडरस्टैंड डैड। बट डैड, अगले महीने पक्का, प्रॉमिस। ओके ठीक है। इसको 61 पे। हे डैड, सोए नहीं आप? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, लेकिन तुम क्या कर रहे हो बेटे? रात के 2 बज रहे हैं। वो क्या डैड, कल ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो काम तो पूरा करना ही होगा ना डैड। Can I help? आपकी बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई, 40 साल से हम यही सब कुछ तो करते आए हैं। अरे छोड़िए डैड, कहाँ आपकी छोटी से कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वर्कलोड। डैड, आपके ज़माने में ना तो काम में कोई कंपटीशन था और ना लाइफ में कोई टेंशन। हमें तो सरवाइव करने के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान था? हमारे जीवन में टेंशन ही नहीं था। अरे भाई, हमारे जीवन में भी टेंशन था, लेकिन बावजूद इसके हमने अपने काम में अपना पूरा आउटपुट दिया, मेहनत से पैसे कमाए, इज्जत पाई, 4 बेटों को इस लायक बनाए कि वो सर उठाकर जी सकें। हाँ डैड, लेकिन डैड आपको ये बात तो माननी होगी कि आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? Oh, come on, Dad. You have to agree, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत हैं, और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड? संजू, आओ ना जल्दी। Coming, sweetheart. Good night, Dad. आपके बच्चों में पहले से वो स्किल, वो टैलेंट, वो काबिलियत थी जिनकी बदौलत उन्होंने खुद अपने लिए रास्ते बनाए, मंजिलें हासिल की, ये घर बनाया, और यही नहीं डैड, अपने प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।